आरजेडी की उम्मीदवार सारण से रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, और 5वें चरण में उनका वोटिंग हुआ था सारण में। और उसी दिन रोहिणी आचार्य जब बूथ पर गई हुई थी तो उनके साथ कुछ लोग अभद्र टिप्पणी किए और झड़प भी हुआ। और मामला यहीं शांत नहीं हुआ। वोटिंग के कल होके वहाँ पर आपस वर्चस्व को लेके दो गुटों में झड़प हुई और जिसमें गोलीबारी हुई, और उसी गोलीबारी में एक की मौत हुई और 2 लोग घायल थे। उसके बाद बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि रोहिणी आचार्य किस हैसियत से वहाँ पर गई थी और उनके साथ जो भोला यादव हैं वो किस हैसियत से गए हुए थे, वो भी सवाल उठाए थे। और सवाल सम्राट चौधरी ने ये भी उठाया था कि रोहिणी आचार्य के साथ जो पुलिस बल थी वो लालू प्रसाद यादव हों या राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड लेके वो घूम रही थी और किस हैसियत से घूम रही थी ये भी बताना होगा। और सम्राट चौधरी ने ये कहा था कि हम सभी की जांच करवाएंगे। और वही जांच के सिलसिले में अभी से कुछ देर पहले आपको दिखा रहे हैं कि 10 सर्कुलर रोड है, यहाँ पर पुलिस के बड़े अधिकारी आए हुए थे और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे पूछताछ किया गया कि रोहिणी आचार्य के साथ कौन कौन लोग घूम रहे थे। और ये भी पूछा गया कि जो वोटिंग के दौरान रोहिणी आचार्य के साथ कौन कौन बॉडीगार्ड थे उनका भी बातचीत किया गया। और साथ ही साथ जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि भोला प्रसाद यादव हों या रोहिणी आचार्य हों, उनके साथ जो बॉडीगार्ड है वो कैसे वहाँ पर पहुँचे थे, इसकी जांच भी की जा रही है। और साथ ही साथ पुलिस अधिकारी ने जो यहाँ पर जो बॉडीगार्ड हैं उनसे पूछताछ किया गया और जो बॉडीगार्ड यहाँ पर नहीं थे उनसे वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत किया गया कि अभी आप किसके साथ हैं। ये जो अधिकारी आए हुए थे उन्होंने बातचीत किया और आश्वस्त किया कि हम अभी इन लोगों के साथ हैं और अभी यहाँ पर हैं। उसके बाद जो अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे जांच पड़ताल किए, लगभग आधे घंटे तक सभी बॉडीगार्ड से 1 to 1 बातचीत की और उसके बाद यहाँ से अधिकारी निकल गए हैं। और हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं कि जो सारण में जो घटनाएं हुई, जो रोहिणी आचार्य के साथ जो घटनाएं हुई उसकी जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव हों या राबड़ी देवी हों, उनका बॉडीगार्ड उनके साथ कैसे गया और इसकी जांच की जा रही है। उसी सिलसिले में बॉडीगार्ड का वेरिफिकेशन करने के लिए जो अधिकारी आए हुए थे यहाँ पर वेरिफिकेशन किए और सभी से 1 to 1 बातचीत किए हैं। लेकिन अब ये कहना मुश्किल होगा कि कौन अधिकारी उस दिन गए हुए थे, कौन बॉडीगार्ड वहाँ पर थे रोहिणी आचार्य के साथ, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य का जो मामला है अब तूल पकड़ लिया है, मामला गर्म हो चुका है। और रोहिणी आचार्य हो या भोला यादव हो वो मामले में फंसते नज़र आए हैं, क्योंकि अभी से कुछ देर पहले ही बीजेपी के जो लोग हैं चुनाव आयोग गए हुए थे, वहाँ पर भोला यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए हैं कि जो राष्ट्रीय प्रचारक हैं वो वहाँ पर कैसे मौजूद थे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि बिहार में जो बीजेपी है यानी सत्ताधारी दल के जो नेता हैं आरजेडी को घेरने का प्रयास कर रही है। लेकिन जांच का विषय होगा कि उस दिन कौन लोग थे या रोहिणी आचार्य के साथ कौन कौन लोग चुनाव प्रचार के दौरान गए थे, उन पर मामला कैसे दर्ज होगा या क्या कार्रवाई होगी आने वाले समय में देखना पड़ेगा। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।